आज मनुष्य के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गईल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का ह। इहे बतावे बदे TWR जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ई कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई।
शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी, उहे बड़ाए सबके बानी। हाँ मित्र, पिछला संदेश में हमनी के सुननी हजा कि प्रभु कैसन महान हमें, ऊ सबसे श्रेष्ठ हमें और ई सबसे उत्तम हमें। उनका से बढ़ के केहू ना हो कि हमनी के केहू के स्तुति करी जा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमें जौना के कि हमनी के महिमा करे के बा, उनकर स्तुति करे के बा, उनकर प्रशंसा करे के बा। और ई प्रभु महान हमें। ये बात के भी हमनी के देखनी हजा कि मार्ग, सत्य और जिंदगी उहे हमें। प्रभु जौन हमें उ प्यार करे वाला प्रभु हमें, उ रोवा नैया के पार लगावे वाला प्रभु हमें। और ई पिछला संदेश में देखनी हजा कि प्रभु यीशु मसीह महायाजक हमें और ई हमनी के दुख सुख में हरदम साथ रहेलन। और ई हमनी के देखनी हजा कि प्रभु यीशु मसीह अपना आप के कुलवरी के क्रूस पर दे दिले ताकि हमनी के पाप से मुक्ति मिल सको। हाँ मित्र, और ये संदेश में हमनी के देखे के कि हमनी खातिर इस संदेश में का बा, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रोआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ तो उनमें देखी इब्रानी के पत्री 8 अध्याय 3 और 4 पद के हमरो सामने पढ़े जा रहल बनी। काहे कि हर एगो महायाजक भेंट और ई बलिदान दोनों के ही चढ़ावे खातिर नियुक्त कइल जाले। अतः ई आवश्यक बा कि चढ़ावे खातिर एह महायाजक की ने भी कुछ होखे। यदि ऊ पृथ्वी पर होखिते त कदापि याजक ना होखिते, काहे कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाए वाला इहवा बाणे। हाँ मित्र, ई पद साफ करता कि जौन समय इब्रानी के पत्री लिखत जात रहे, ओ समय यरूशलेम के मंदिर स्थिर रहे और याजक लोग अपना काम के करत रहले। ये अध्याय के जाने बुझे समझे और ई सोचे विचारे खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली और ओहमे देखी इब्रानी के पत्री 8 अध्याय के 5 पद में लिखल बा, उ केवल स्वर्गीय वस्तु के प्रतिरूप और छाया के सेवा वही तरी से कैल करेलन जौन तरी मूसा के जब उ तंबू खड़ा करे पर रहन परमेश्वर के ओर से चेतावनी मिलल रहे। देखा, जौन नमूना तोहरा के पहाड़ पर देखावल गोल रहे, ओकरे अनुसार सब कुछ बनैया। हम हमेशा विश्वास करीना कि जब परमेश्वर मूसा के ई निर्देश दिहले कि वाचा के बक्सा जंगल में बनाव, तो ऊ मूसा के एगो वाचा दिहलन जौन की सड़क के ओर से रहे। ऊ एगो तंबू बनौले और ऊ तंबू बहुत ही सुघर सागर और साधारण और लोभावन यानी कि आकर्षण रहे, जौना के बगल में सीधा बोर्ड सा रहे और ई दोनों तरी से सोना से तोपाइल रहे। ओकर नाप 30 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा रहे और ई दोनों भाग में बटल रहे। पहला भाग के पवित्र स्थान कहल जात रहे। वहां पर लकड़ी के 3 गो चीज रहे, सोना के दीवट, रोटी दिखावे खातिर सोना के मेज और सोना के बेदी रहे जहाँ पर धूप जरावल जात रहे। एकरा अलावा वहाँ कौनो भी बलिदान ना रहे। दीवट एक तरी से मसीह हमें याद रखी और ध्यान से सुनी। दीवट एगो तरी से मसीह हमें जौन की संसार के खातिर
ज्योति यानी कि प्रकाश हवे। मेज जौन ह यानी कि मेज प्रतीक ह जिंदगी के रोटी। और ऊ सुनहरा बेदी जौना पर महायाजक प्रार्थना करत रहले। हमनी के प्रभु हमनी खातिर प्रार्थना करेले। महान प्रायश्चित के दिन महायाजक पर्दा के हटा के सबसे पवित्र स्थान में जाताड़े, जहाँ पर लकड़ी के दूगो चीज होला। पहिल का ह वाचा के बक्सा यानी कि वाचा के संदूक, जौन की सोना से तुपाइल रहे यानी कि सोना से ढकाइल रहे, जना पर 10 आज्ञा लिखल रहे। मन्ना के बर्तन और हारून के छड़ी भी उहवा रहे। 10 आज्ञा ए बात के पेश करले कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में 10 आज्ञा सबके पूरा करे खातिर अइलन और उनके किने सब कुछ बृहद रूप से पावल जाला। दूसरा बात बा हारून के छड़ी मसीह के पुनरुत्थान पर प्रकाश डालेले। वाचा के बक्सा गहना गुड़िया से ढकाइल तो पाइल रहे, जौना के अनुग्रह के जगह कहल जाला। और सोना के बीच में दूगो करूब रहे। साल भर में एक हाली महायाजक आवत रहले और ऊ वहां पर खून छिड़क के चल जात रहले। इहमें पर तब परमेश्वर के सच्चा और व्यवहारिक बात रहे। वहां पर ऐसन भी जगह रहे जहां पर मानक आपन खुद सेवा कर रहले। पवित्र स्थान ऊ स्थान रहे जहां पर याजक सेवा करत रहले और आराधना करत रहले। जब हम प्रार्थना करिना, परमेश्वर के आराधना करिना। एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाओ, जब हमनी के दुआ प्रार्थना करी न जा तो हमनी के परमेश्वर के आराधना करी न जा, उनकर महिमा करी न जा, उनकर स्तुति करी न जा, उनकर प्रशंसा करी न जा, उनका वचन से तृप्त हो न जा और उनका मौजूदगी में चली न जा। ई हमनी के उनका प्रति आज्ञाकारिता हो। अगला भाग में केवल महायाजक प्रवेश करत रहन। उ पवित्र आस्थान रहे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मुहले तब पर्दा बीचों बीच में से फाट गइल, फाट के दू टुकड़ा हो गइल। दूसरा शब्द में कहल जाओ, पर्दा फाट के दूगो भाग में हो गइल। उ हमने खातिर सदा के खातिर महापवित्र और परमेश्वर की उपस्थिति के खातिर खोल दिले। अब हमने के जवन चुनल लोग हैं जा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश कर सकतणे। यदि रुआ इसराइली सब के साथ यरूशलेम में रहल होखब तरुआ ओह तंबू के यानी कि ओह शमियाना के देखले होखती कि कौना तरी से लोग ओह तंबू में लगा के वहां पर रहत रहन। तब रुआ वहां पर देखती कि बदरी के खंभा कौना तरी से ओहनी लोग के ऊपर रहेला। कौना तरी से दिन में बदरी के छाया और रात में अग्नि के ज्वाला बन के परमेश्वर ओहनी लोग के अगुवाई कैलन और याजक लोग ओ सब काम के करत रहले जौना के परमेश्वर ओहनी लोग के करे खातिर देले रहन। याजक सब हर एगो काम के आज्ञाकारिता और अधीनता में होके पूरा कोइले। इस सब तो सच्चाई के एगो छाया रहे यानी कि परछाई ही रहे और इस सच्चाई खुद स्वर्ग में रहे। अब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय तंबू में बाणे जौन की हमरा और रुआ खातिर कार्यरत रहले। यहाँ पर हम रुआ से व्यक्तिगत सवाल पूछे चाहता नहीं, का प्रभु यीशु मसीह रौरा जिंदगी में एगो सच्चाई बा? यदि अभी भी रुआ धार्मिक रीति विधि के पीछे दौड़ रहल बानी और बहुत ही सुघर रुआ किने आराधनालय बा
और यदि रुआ सोचतानी कि केवल संडे स्कूल में शिक्षा दिहला के द्वारा रुआ परमेश्वर के सेवा करतानी या झुंड में गीत गौला के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सेवा कर रहल बानी, तो रुआ खातिर हमरा किने एगो समाचार बा कि यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के दाहिना हाथ बैठल बाड़े और रुआ ए धरती पर बानी। रुआ जिंदगी में एकर वास्तविक मतलब का ह, एकरा खातिर रुआ एने ओने मत दौड़ी। दूध के खातिर एने ओने मत भागी, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह मार्था से कहले बाड़े, मार्था इस समय तोहरा कुछ भी करे की जरूरी नहीं के, प्रभु यीशु मसीह के गोड़ यानी कि चरण में बैठा, उनका के अपना जिंदगी के सच्चाई में आवे ता। जब रुआ आज सुबह आपन घर छोड़नी त का रुआ अपना परमेश्वर से बात कहनी है? का रुआ उनका व्यक्तिगत रीति से उनका से बात कहनी है? का रुआ उनका उपस्थिति के आभास रुआ जिंदगी में भइल है? उस स्वर्ग में बाणे और राउर सेवा कर रहल बाणे। प्रभु यीशु मसीह रुआ खातिर विनती करताणे, रुआ उनका किने जाए के बा और अपना पाप के अंगीकार करे के बा। रुआ अपना समस्या के कारण पादरी साहब के काहे तंग कर रहल बानी, रुआ किने बार बार जाए के उनका के काहे तंग कर रहल बानी। रुआ उनका किने जाके अपना समस्या के बार बार काहे बता रहल बानी, उनका के काहे तंग कर रहल बानी। सच्चा परमेश्वर किने आई, यही बात के लेखक बतावे चाह रहल बाड़े। परमेश्वर राउर चिंता करेलन और रुआ के सामर्थ प्रदान करेलन, रुआ के उधार देले, रुआ के प्यार करेलन। ई एगो बहुत ही बड़ सच्चाई है। उनका से केहू पूछल कि रुआ सच्चाई सबके खातिर काहे ना लड़ीना, देश में बहुत ही गड़बड़ी बा। हम उनका से कहनी, यदि लोग प्रभु के उपस्थिति में आ जाई हैं तो ये सब चीज अपना आप खत्म हो जाई। यदि रुआ उनका मौजूदगी में चलब तो रुआ नीचे सड़क में भी उनका साथ चलत रहब। यदि रुआ बार रूम में भी जाइब तो वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह रुआ साथ रही हैं। हम नहीं जानत कि रुआ उनका के अपना साथ ले जाए चाहब या ना। यदि प्रभु यीशु मसीह रुआ साथ होई हैं तो रुआ बहुत सब चीज के जौना के रुआ करे चाहब ना कर पाइब। यदि रुआ परमेश्वर की उपस्थिति के आभास होई तो उ परमेश्वर रुआ साथ रही हैं। उ जीवित परमेश्वर हमें रुआ खातिर प्रार्थना करे खातिर हरदम तैयार बाणे। यदि रुआ उनका किने आवे चाहतानी तो रुआ उनका किने विश्वास के साथ आवे के बा। बिना विश्वास के परमेश्वर के प्रसन्न कईल अनहोना बात बा। तो औरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओमे देखी इब्रानी के पत्री 11 अध्याय के 6 पद में लिखल बा, विश्वास के बिना उनका के खुश कईल असंभव बा। काहे कि जे केहू परमेश्वर किने आवेलन ओहनी लोग के खातिर ई विश्वास कईल जरूरी बा कि ऊ हमें और ये अपना खोजे वालन के प्रतिफल देले। ऐसे हमरा और रोवा के परमेश्वर के सच्चाई के अपना जिंदगी में राखे के बा। रुआ उनका के अपना संसारिक आंख से नहीं देख सकत और सुन सकतानी। ये बहुत ही सुघर बात बा। दूसरा शब्द में कहल जाओ, अपना जिंदगी में राखे के बा। रुआ उनका के अपना संसारिक आंख से नहीं देख सकत और सुन सकतानी। बस हमार बात रुआ तक पहुंच रहा बा तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह किने आई और अपना आप के हवाले कर दही और प्रभु यीशु मसीह से कहीं, हे यीशु राजा, हे हमार मुक्तिदाता, हे हमार उद्धारकर्ता, प्रभु परमेश्वर, हमरा पाप के क्षमा कर।
और हमरा के अपना गले लगावा। ई बात त रुआ कही के त देखी, प्रभु सचमुच महान हवे। उ रउआ के अपना छाती से लगा के प्यार करीहन, दुलार करेलन और रउआ के जिंदगी के राह देखई है। उ राह जौन की सांसारिक राह ना ह श्रोता मित्र भाई बहन, उ राह ह जौन की आत्मिक राह ह। ए आत्मिक राह में चलल त कठिन बा, लेकिन आगे चलकर बहुत फलवंत बा। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर वह के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।